हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे संविधान सभा की मांग। अपन ने पढ़ा था कि नेहरू जी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अब देखो संविधान सभा की मांग को भारत में कैसे स्वीकार किया जाता है, मांग को कैसे मानते हैं, क्या वजह रही, ये सब अपन पढ़ेंगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज जो थे वो भारत को आज़ाद करने के मूड में थे, बिल्कुल भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते नहीं थे कि हम भारत को छोड़ के जाए। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि अंग्रेजों ने भारत के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अपन इसको थोड़ा सा पहले पीछे वाले बैकग्राउंड में देखेंगे। इसके सबसे मुख्य वजह क्या थी? इसकी सबसे मुख्य वजह थी द्वितीय विश्व युद्ध। क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध। भाई कब से कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से 45। देखो ऐसी क्या वजह हुई द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का फैसला ले लिया और संविधान सभा की मांग को भी स्वीकार कर लिया। इसके लिए अपन थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। अपन चलता है, देखो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले पहला विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जिसको अपन बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18। सबको पता है 1914 से 1900। इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि सबको पता है कि 1915 में गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी भारत आए थे और 14 से 18 में विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो 15 के टाइम पे विश्व युद्ध चल रहा होता है। अब क्या होता है कि अंग्रेजों को पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सेना की जरूरत पड़ती है कि हम भारतीयों के बिना युद्ध जीत ही नहीं सकते। अब क्या करते हैं, अंग्रेज लोगों को पता है कि भारतीय जो है वो गांधी जी की बात को बहुत सुनते हैं। गांधी जी कहेंगे तो भारतीय के लोग सेना में शामिल होंगे और हमारी साइड से युद्ध में लड़ेंगे। तो अंग्रेज लोग गांधी जी को मनाते हैं, समझाते हैं, बात करते हैं और राजी कर लेते हैं कि क्या राजी कर लेते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध है उसमें अंग्रेजों की साइड से भारत की सेना लड़ी। गांधी जी के बाद दिमाग में बात बैठ के उन्होंने मना लिया। तो क्या होता है, पहले विश्व युद्ध में गांधी जी भारत के जितने भी लोग हैं उन सबको पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, भेज देते हैं। और सबसे क्या कहते हैं, भारत में जितने भी लोग आर्मी वाले लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उन सबसे कहते हैं कि तुम लोग ब्रिटिश सेना में जा करके भर्ती हो जाओ। और गांधी जी ने भारतीय सेना को ब्रिटेन में या इंग्लैंड की सेना में भर्ती होने के ऑर्डर दे देता है। इसी बात पे गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट, क्या भर्ती करने वाला एजेंट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? गांधी जी को। किसको कहते हैं? गांधी जी को। क्या कहते हैं? भर्ती करने वाला। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीयों की अंग्रेजों को जरूरत पड़ी तो गांधी जी ने भारतीय सेना को अंग्रेजों में शामिल करवा दिया। क्लियर? अब अंग्रेजों ने क्या चाल चली? अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि तुम हमको पहला विश्व युद्ध जितवा दो, हम जैसे जीत जाएंगे हम भारत को आज़ाद कर देंगे, देश छोड़ के चलेंगे। होता क्या उल्टे में। और फटाफट 1916 में चंपारण बिहार आंदोलन है, 1917 में खेड़ा आंदोलन है, गुजरात मिल मजदूर आंदोलन है, जितने भी आंदोलन थे वो सक्सेस सफल पे सफल हो गए। क्यों? केवल इसी विश्व युद्ध की वजह से, क्योंकि अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत थी। अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत थी, इसलिए वो भारतीयों की कुछ छोटी मोटी मांगों को पूरी कर रहे थे ताकि पहले विश्व युद्ध में हम जीत जाए। और हुआ भी ऐसा ही, जीत गए अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने 1919 में अपना रंग दिखाना शुरू किया। सब जानते हैं रॉलेट एक्ट, सबको पता है क्या है रॉलेट एक्ट। ना अपील, ना दलील, ना वकील, सबके आधार पर पकड़ो और जेल में डाल दो। अब क्या होता है, ये हो जाता है। इसी तरीके से और फिर पहले विश्व युद्ध के बाद में जब कंटिन्यू चलता रहता है तो भारतीयों की एक भी मांगों को नहीं माना जाता। गोलमेज सम्मेलन तक आ जाता है लेकिन भारतीयों की कोई मांग नहीं मानी जाती। और क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध का टाइम हो गया 1939 से। अब फिर अंग्रेजों को जरूरत पड़ी कि भारत के लोगों को सेना में शामिल करवाया जाए, लेकिन क्या करें,
भारत के लोगों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं होंगे, हमको पता है तुमने पहले भी धोखा दिया, पहले भी छूट गए टाइम। अब अंग्रेज वालों में बीच में खलबली मच गई। अब क्या होता है, उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? ब्रिस्टल चर्चिल। किसकी थी? ब्रिस्टल चर्चिल की सरकार थी। ब्रिस्टल चर्चिल कौन सी पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी से थे? कंजर्वेटिव। नॉलेज के लिए याद रखना, कंजर्वेटिव। अब देखो, इंग्लैंड में ब्रिस्टल चर्चिल की सरकार थे, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम आ गया। इंग्लैंड बुरी तरीके से हार रहा था, बहुत गंदे तरीके से हारा था। तो ब्रिस्टल चर्चिल ने क्या किया? ब्रिस्टल चर्चिल ने दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, क्योंकि दिमाग लड़ाने में बहुत एक्सपर्ट है अंग्रेज। तो इन्होंने दिमाग लड़ाया। दिमाग लड़ा के क्या किया इन्होंने क्या किया? ब्रिस्टल चर्चिल जी ने दिमाग लड़ाया और दिमाग लड़ा करके एक मिशन बनाया 1942। कब बनाया? 1942 में एक मिशन बनाया जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन को 1942 में बना करके कहाँ भेज दिया? भारत। क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। क्रिप्स मिशन कहता है, क्या कहता है? क्रिप्स मिशन कहता है कि हम तुम्हारी संविधान सभा की मांग को मान लेंगे, लेकिन कब मानेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब मानेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध। गांधी जी ने कहा कितनी बार पागल बनाओगे, पहले बन चुके हैं, अब नहीं बनेंगे दोबारा। बोला नहीं, पागल नहीं बना रहे, सही कह रहे हैं, हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मांगों को, तुम्हारी संविधान सभा की मांग को मान लेंगे। बोला ठीक है, रहने दो, मत मानो, हम कोई सहायता नहीं करने वाले तुम्हारे द्वितीय विश्व युद्ध में। और गांधी जी ने, नेहरू जी ने, मतलब हमारे देश के नेताओं ने मिलकर के क्रिप्स मिशन को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, नहीं माना। और गांधी जी ने, M.K. गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन जो आया था इसको पोस्ट डेटेड, क्या? पोस्ट डेटेड चेक का, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। इसी क्रिप्स मिशन का मजाक बनाते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? टूटे हुए बैंक का, क्या कहा? टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। देखो दोनों को समझना फर्क। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक तो किसने कहा? क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने। टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? नेहरू। और क्रिप्स मिशन जी रद्द हो जाता। बेचारे क्रिप्स मिशन वाले मुंह लटका के पहुंच जाते हैं इंग्लैंड। उधर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है और अंग्रेज सेना बहुत बुरी तरीके से, अंग्रेज लोग बहुत बुरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाते। क्या हो जाते? क्यों हार जाते? क्योंकि भारत वालों ने सहायता नहीं की, हेल्प नहीं की, हार गए। अब क्या होता है, ये हार जाते हैं तो क्लीमेंट एटली जी की जो सरकार है वो सॉरी ब्रिस्टल चर्चिल जी की जो सरकार है वो गिर जाती है। फिर अब क्या होता है, 1945 में ब्रिटेन में फिर से चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में फिर से चुनाव होते हैं और चुनाव होते हैं तो सरकार बनती है क्लीमेंट एटली जी। किसकी सरकार बनती है? क्लीमेंट एटली जी। एटली साहब की सरकार बन गई। ये कौन सी पार्टी से थे? लिबर पार्टी से, याद रखना। वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ये लिबर पार्टी से। अब एटली जी की सरकार बन जाती है तो एटली जी जो है वो 14 मार्च 1946 को अपनी संसद में एक प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? प्रस्ताव। कब लाते हैं? 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली जी अपनी संसद में एक प्रस्ताव लाता है। प्रस्ताव में क्या पेश करता है? प्रस्ताव में वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि दो बात कहते हैं। पहला कि हम भारतीयों को स्वतंत्रता दे दें,